बालाजी का मंदिर कहते हैं। तिरुपति बालाजी यानी कि भगवान विष्णु। बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूरी हो इसकी खातिर जाते हैं। इसकी प्रसिद्धि भगवान वेंकटेश्वर के चलते तो दुनिया भर में है ही, मंदिर के प्रसाद के चलते भी है, जिसे प्रसादम कहते हैं। और यह लड्डू होता है। देश में इसी लड्डू को लेकर के बवाल है। दरअसल एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि प्रसादम में मवेशियों की चर्बी और मछली की तेल मिला हुआ है, जो मछली का तेल है। अब आप समझ ही सकते हैं कि कैसा तूफान खड़ा हो सकता है। सो हो चुका है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर एक रिपोर्ट आई, क्योंकि उसका सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया और लेबोरेटरी से आई रिपोर्ट कहती है कि प्रसादम में जो घी है उसमें मवेशियों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से भेजे गए नमूनों को टेस्ट के लिए गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जहां ये भेजा गया था, उसने जांच करने के बाद रिपोर्ट दी। आंध्र प्रदेश में जो एनडीए की सरकार है, टीडीपी उसका सबसे बड़ा दल है, बीजेपी साथ में है, जिसके नेता चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। उन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए विधायकों की बैठक में यह जानकारी दी, या यूं कहिए कि आरोप लगाया कि प्रसादम में, यानी कि मंदिर के लिए जो लड्डू बनता है प्रसाद के रूप में, उसमें घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। यह काम राज्य की जो पिछली सरकार थी, जिसके मुखिया जगन मोहन रेड्डी थे, उसके तहत हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में यह भी जानकारी दी कि अब जो लड्डू बन रहे हैं उनमें शुद्ध घी का प्रयोग हो रहा है और जो पुरानी क्वालिटी थी अब वही है। नायडू के बयान का आधार गुजरात की एक लैब की रिपोर्ट थी, जिसमें यह बात सामने आई, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। और उसके बाद ये साफ हुआ कि जो घी है वो घटिया क्वालिटी का था और जो बाकी सामग्री है वह भी 2M दर्जे की थी, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद से समूचे देश में बवाल है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं, पहले आप ये सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీదేమన్నాం. जैसे ही आंध्र प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही कि प्रसादम में मवेशियों की चर्बी, मछली के तेल का इस्तेमाल होता रहा, इसके बाद समूचे देश में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे कि महापाप हो गया, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, धर्म भ्रष्ट हुआ है, मंदिर और ईश्वर दोनों अशुद्ध हुए हैं, बहुत बुरा हुआ है। इसी साल जून में आपको याद होगा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और चंद्रबाबू नायडू एनडीए की अगुवाई वाली सरकार वहां लेकर के आए। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात में जो पशुधन लैब है वहां भेजा और 16 जुलाई को लैब की रिपोर्ट आई। वाईएसआर की पार्टी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, कहती है कि पूरी रिपोर्ट सरासर गलत है और ये सियासी साजिश है। वो अपनी शिकायत लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गई है, जिस पर सुनवाई बुधवार को होनी है। मामला दिल्ली भी है, केंद्र सरकार तक आया है और केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की सरकार को कहा है कि आप रिपोर्ट भेजिए और यहाँ एफएसएसआई की जो लेबोरेटरी है वो जांच करेगी।
आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूँगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूँगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। I will examine it. My FSSI is going to examine. They are going to give report, and then we'll take it. अब ये घी का पूरा लफड़ा क्या है इसको आप समझिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसादम, जिसको लड्डू आप कहिए, उसमें घी की जगह फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी वाला तेल इस्तेमाल होने के दावे पर राजनीति चल रही है। केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश की सरकार, आंध्र प्रदेश में जो पिछली सरकार थी, पार्टी जो थी सत्ता में, वो यह सब इसमें शामिल है। मंदिर में AR डेयरी कंपनी लड्डू तैयार करने के लिए घी की सप्लाई करती थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा दावा किया था कि उस लड्डू में जो पिछली सरकार के दौरान बन रहा था उसमें यह सारी बातें थीं जो कही गई हैं। मवेशियों की चर्बी, मछली का तेल, घटिया क्वालिटी का सामान, इसकी पुष्टि हुई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने क्या किया? उसने इस साल 12 मार्च को घी की खरीद का टेंडर निकाला था और टेंडर फाइनल हुआ था 8 मई को। ठेका मिला तमिलनाडु की कंपनी AR डेयरी को। नाम याद रखिएगा, AR डेयरी। कारण ये था कि इस कंपनी ने जो प्राइस कोट किया था वह था 319 रुपये प्रति किलो। क्या? गाय का शुद्ध घी। TDP यानी कि जो पार्टी आंध्र प्रदेश में सरकार में आज की तारीख में है, जिसके मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, उसके मुताबिक 6 जुलाई और 12 जुलाई को AR डेयरी ने 4 कंटेनर भेजे। इससे पहले 15 जून और 6 जुलाई के बीच उसने 6 कंटेनर भेजे। हर टैंकर के जरिए 15,000 लीटर घी सप्लाई किया गया। लेकिन 6 जुलाई को जो 2 टैंकर आए और 12 जुलाई को भी जो 2 टैंकर पहुंचे, उनके सैंपल्स में गड़बड़ी पाई गई। अगर आज की तारीख में आप बात करें तो तिरुपति मंदिर में जो लड्डू बन रहे हैं और उनके लिए जो गाय के घी की खरीदारी हो रही है वो 478 रुपये लीटर के रेट पर हो रही है और यह कर्नाटक मिल्क फेडरेशन दे रहा है। तो फिर ये बीच में तमिलनाडु से सप्लाई कैसे आने लगी? सवाल ये। दरअसल हुआ ये कि 2023 में सरकारी डेयरी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने जब 320 रुपये की कीमत पर घी सप्लाई करने से इनकार कर दिया तो टेंडर से वो बाहर हो गए। इसके बाद 5 प्राइवेट कंपनियों को घी की सप्लाई करने का ठेका दिया गया। इन्हीं 5 कंपनियों में से तमिलनाडु की एक कंपनी AR डेयरी है। अगर उसका पूरा नाम आप देखें तो AR डेयरी एंड एग्रो फूड्स कंपनी, और इसने 320 रुपये के रेट को कोट किया, टेंडर ले गई। उस कंपनी को 15 मई को सप्लाई का ऑर्डर दिया गया। इसके 20 दिन के बाद घी की सप्लाई शुरू हुई। इस कंपनी ने कुल 10 टैंकर घी की सप्लाई की, इनमें से 6 का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जब आंध्र प्रदेश की सत्ता बदल गई और इस बात की शिकायत आई कि लड्डू के स्वाद और क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी है, तो फिर
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई कि जांच होनी चाहिए, और उस एक्सपर्ट कमेटी ने 5 सप्लायर्स जो थे उनके घी को टेस्ट करने के लिए कहा। नतीजा क्या हुआ? ARDRD एंड एग्रो फूड्स के सैंपल में इंटरनल तौर पर गड़बड़ी पाई गई और बाकी बचे हुए जो 4 टैंकर्स थे उनको अलग कर दिया गया, और इनमें से 2 टैंकर के सैंपल्स को 6 जुलाई को और बाकी 2 टैंकर्स के सैंपल्स को 12 जुलाई को गुजरात के नेशनल डेयर डेवलपमेंट बोर्ड के लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। और वहां से जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद समूचे देश में कोहराम है। आगे मंदिर के महात्म्य क्या है, वेंकटेश्वर स्वामी वहां जाके स्थापित क्यों हैं, इस मंदिर में जो प्रसादम बनता है वो कैसे बनता है, प्रसादम की परंपरा कैसे कब से है, प्रसादम में क्या क्या मिलाया जाता है, वहाँ लोग बालदान क्यों करते हैं, बालदान कितना होता है, दुनिया का रहस्यमयी मंदिर क्यों है, वहाँ बहुत सारे महत्व की चीज़ें जुड़ी क्यों हैं, इन सब पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे 2 विशेष मेहमान हैं और यह जो बवाल देश में चल रहा है, लोगों में उबाल है, उस पर चर्चा उनसे ज़रूरी है। महंत नवल किशोर दास जी, आप महामंडलेश्वर हैं, और महंत राजू दास जी, आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं अयोध्या। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक सरकार जो आज है वो सरकार कहती है कि जो पिछली सरकार थी उसने एक कंपनी को टेंडर दिया, उस कंपनी ने बहुत ही सस्ते दाम पर घी का सप्लाई किया, उसमें मवेशियों की चर्बी और मछली का तेल था। अब वो इस्तेमाल भी हो गया, लड्डू बने भी, बिके भी, मंदिर के प्रांगण में बने, और जो लोग गए थे आस्था लेकर के अपनी मंदिर में, वो अपने घर लेकर के आए, खाए। महंत राजू दास जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। बहुत तो ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने जुड़ा है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल के लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने हिंदुओं के साथ छलावा किया, साधु संतों को धोखा दिया, सनातनियों को धोखा दिया, अगर यह बात सच है कि प्रसाद में गाय की चर्बी, मछली का तेल, अन्य पशुओं की चर्बी मिलाई जाती थी, तो समझिए यह बहुत बड़ी शर्मनाक बात है सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म गुरुओं के लिए और हिंदू जनमानस के लिए। उसमें से जब पिछले बार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, 1 लाख लड्डू अयोध्या जी में भी आई थी, और वह 1 लाख लड्डू हम लोगों ने संतों के आश्रम संतों के मठों में कुछ संतों को यहाँ पहुंचाया था, और जो भी लोग आए थे उनको प्रसाद दिया था। मैं आज अभी वापस आया हूँ, तिरुपति बालाजी सरकार का दर्शन किया, अपना बाल दान किया और प्रसाद भी पाया, और आज बंगलौर से गोरखपुर पहुंचा हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मठ पर, जहां पर पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैं आया। और कल से जब मैं सुना तो मैं भी अपना गुस्सा जाहिर किया कि अगर ये वाकई में सत्य बात है तो समझिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम वैष्णव संप्रदाय के हैं, हम प्याज लहसुन तक नहीं पाते हैं, और उसमें गौ माता की चर्बी, हरि राम सीताराम सीताराम, मछली का तेल, अन्य पशुओं की चर्बी उसमें मिलाया जाता था। हम लोग लगातार 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार जरूर जाते हैं वहां जो प्रसाद मिलता है। एक बात मैं कहूंगा, चूंकि अभी आपने कहा कि 1 लाख लड्डू राम मंदिर में अयोध्या में मंगाए गए थे, यह जो पूरा टेंडर है ये मार्च से लेकर के मई जून जुलाई का है, तो उस समय जब मंदिर में लड्डू मंगाए गए और वहाँ जो लड्डू बन रहे थे वो पुरानी सप्लाई और पुराने तरीके से बन रहे थे, बीच में जो टेंडर नया निकाला गया और उसमें ये नई कंपनी जो तमिलनाडु की आ गई, उसके सैंपल में दिक्कत है। तो राम मंदिर में जो लड्डू गए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो इस दरमियान के नहीं हैं।
पहली बात कि आपकी एक चिंता दूर होती है। दूसरी बात यह है कि इस दरमियान में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो लोग गए होंगे उनके साथ ये धर्म भ्रष्ट होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि आस्था ही है धर्म, और मानते हैं कि मंदिर में हम जा रहे हैं